नमस्कार और स्वागत है आपका। क्या आप रात को सुकून से सो नहीं पाते हैं? क्या हर सुबह आपको अपनी ईएमआई और कर्ज़ों का बोझ महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कर्ज़ से छुटकारा पाना मुमकिन है। आज मैं आपको 3 ऐसे असरदार तरीके बताऊंगा जो आपकी कर्ज़ मुक्ति की यात्रा को आसान बना देंगे और कर्ज़ से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे अगर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप सही से चले तो। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कर्ज़ एक जंजीर की तरह है जो आपकी तरक्की को रोकती है। चाहे वह क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पर्सनल लोन हो या कोई और उधार का लिया हुआ पैसा हो, इसे नज़रअंदाज करने से यह सिर्फ बढ़ता है, लेकिन अब इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले उस मेथड की बात करेंगे जो आप सभी लोगों ने सुना ज़रूर होगा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी शायद नहीं है, आप ध्यान से नहीं देखे होंगे। तो उस मेथड का नाम है स्नोबॉल मेथड। ये सबसे ज़्यादा कर्ज़ में अहम भूमिका निभाता है उसे ख़त्म करने में। बात करते हैं स्नोबॉल मेथड की। इसे आपने सुना कई एक बार होगा, तो आज इसके बारे में थोड़ी बात भी कर लेते हैं कि स्नोबॉल मेथड है क्या और इससे कर्ज आसानी से कैसे ख़त्म हो जाता है। हमारा पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका है डेट स्नोबॉल। डेट स्नोबॉल मेथड यह तरीका आपकी मानसिकता को मजबूत करता है। यह कैसे काम करता है आइए जानते हैं। कर्जे की सूची बनाएं। पहले तो अपने सभी कर्ज़ों को उसमें लिखें। ब्याज दर की परवाह किए बिना छोटी राशि से बड़ी राशि के क्रम में सूचीबद्ध करें उसको। सबसे छोटे कर्ज पर ध्यान दें। अपनी मासिक किस्त का जो भुगतान है सामान्य रूप से करते रहें, लेकिन जितना अतिरिक्त पैसा आप बचा सकते हैं बचाएं। वह सबसे छोटे कर्ज को चुकाने में लगा दें, क्योंकि सबसे पहला प्रयास सबसे छोटे कर्ज पे होना चाहिए। जैसे ही सबसे छोटा कर्ज खत्म होता है, उसकी ईएमआई की राशि को अगले सबसे छोटे कर्ज की ईएमआई में जोड़ दें। यही है स्नोबॉल इफ़ेक्ट। उदाहरण से जानते हैं कि जैसे क्रेडिट कार्ड पर आपका 30,000 रुपये का कर्ज है, उसकी ईएमआई 2,500 रुपये महीने है। पर्सनल लोन आपके पास सर पे 80,000 रुपये का चल रहा है, उसकी ईएमआई 6,000 रुपये महीने है। और कार का लोन 2 लाख रुपये का है, उसकी ईएमआई 15,000 रुपये महीने है। तो इस उदाहरण में आप 30,000 के क्रेडिट कार्ड बिल पर सारा ध्यान लगाएंगे। जैसे ही यह खत्म होगा, 2,500 का वह ईएमआई आप 80,000 के पर्सनल लोन में जोड़ देंगे। वह आपका पर्सनल लोन 6,000 प्लस 2,500 बराबर 8,500 की ईएमआई से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों अपनाएं? यह तरीका आपको तेज़ जीत का एहसास कराता है, जिससे आप प्रेरित या मोटिवेशनल होते रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। हमारा दूसरा तरीका है डेट एवलांच मेथड, यानी कि डेप्ट। यह उन लोगों के लिए है जो सबसे कम पैसा का खर्च करना चाहते हैं। यह गणितीय रूप से सबसे स्मार्ट तरीका है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो सबसे कम पैसा खर्च करना चाहते हैं। यह गणितीय रूप से सबसे स्मार्ट तरीका है लोन ख़त्म करने का। समझते हैं यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ब्याज दर देखें। अपने सभी कर्ज़ों को सबसे ज़्यादा ब्याज दर से सबसे कम ब्याज दर के क्रम में सूचीबद्ध करें। उसके बाद सबसे महंगा कर्ज है उस पर पहले प्रहार करें। सभी कर्ज़ों का न्यूनतम मिनिमम ईएमआई का भुगतान करें, लेकिन अपना सारा अतिरिक्त पैसा सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले जो कर्ज है उसको ख़त्म करने में लगा दें। जैसे ही सबसे महंगा कर्ज खत्म होगा, उसकी ईएमआई की राशि को अगले सबसे महंगे कर्ज में जोड़ दें। इस तरीके से आपके सारे कर्ज धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका जो पैसा भी कम जाएगा और कर्ज भी जल्दी चुक जाएगा। इस उदाहरण में आप क्रेडिट कार्ड को पहले ख़त्म करें, क्योंकि आपकी ब्याज दर 36% है, जो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस तरीके से आप हज़ारों रुपये का ब्याज बचाते हैं। क्योंकि ये मेथड अपनाएं क्यों, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप अनुशासित और ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए है। इस तरीके का नाम है इनकम बढ़ाओ खर्चे घटाओ। आय बढ़ाओ खर्चे घटाओ। कोई भी तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी बुनियादी आदतें नहीं बदलेंगे। आप उसी आदत से चलते रहे तो ये वीडियो और इसी जैसे तमाम कितने भी वीडियो देख लीजिए, आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो वीडियो देख रहे हैं तो उस पर आप अमल भी करें इस चीज़ों पे, क्योंकि आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद है। बजट बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक मासिक बजट बनाएं और ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्चों को अलग अलग कर लें। उसके बाद गैर ज़रूरी खर्चों में कटौती करना शुरू कर दें। क्या आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं? क्या आपने ऐसा सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते या उसकी ज़रूरत बहुत कम है? उन्हें तुरंत बंद करें।
आय के नए स्रोत तलाशें। क्या आप वीकेंड पर कोई साइड हॉस्टल कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाना, फ्रीलांसिंग करना या कोई ऑनलाइन काम। अपनी आय इनकम को बढ़ाएं और उस बढ़ी हुई आय को सीधे कर्ज चुकाने में लगाएं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप महीने के 3,000 बाहर खाने पर खर्च करते हैं और 1,000 का मासिक सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आदि का ले रखा है। अगर आप यह 4,000 बचाकर सीधे अपने कर्ज में डाल दें तो आप हर साल 48,000 का अतिरिक्त भुगतान कर पाएंगे। सोचिए आपका कर्ज कितना जल्दी खत्म होगा। हाँ, शौक, आप कहेंगे कि सारे शौक मार दूँ, ये तो कोई तरीका नहीं है। शौक को मारना कोई तरीका नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट में इतने भी ना घुस जाओ कि आपका जो कर्ज है आप पे ही सवार हो जाए और आपको वो इंटरटेनमेंट से जो खुशियाँ आप ले नहीं पा रहे उससे ज़्यादा गम आपको कर्ज दे दे। दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाना एक मैराथन जैसा है, दौड़ नहीं, इसमें समय और अनुशासन लगता है। आज ही अपनी रणनीति चुनें, स्नोबॉल मेथड या एवलांच मेथड। अपने बजट को कस लें और अपनी यात्रा शुरू कर दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कर्ज से परेशान हैं। ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।